हे गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सारी सीरीज़ और प्रेजेंटेशन कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉप टॉकीज़ पे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप बीपीओ या फिर कॉन्टैक्ट सेंटर में अपनी टीम का कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप खुद कॉल्स लेते हैं या अगर आप खुद ऑन ग्राउंड ड्यूटी पे हैं कस्टमर एक्सपीरियंस एज एन एसोसिएट, तो आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को नज़र रखते हुए हम कुछ सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें से आज हमारी पहली सीरीज़ है जहाँ पे हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन स्किल्स की, कि किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट करे हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस पे। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने बताया, हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने कस्टमर्स का ध्यान रख सकते हैं कि उनको हमारी जो सेवाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं उससे वो खुश रहें और हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर हाई रहे, चाहे वो एज एन एसोसिएट हम वर्क कर रहे हैं या फिर चाहे हमारी टीम हमारे लिए कॉल्स ले रही है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया, आज हम बात करेंगे इफेक्टिव कन्वर्सेशनल स्किल्स की, जिसके अंदर हम अपना शुरू करने जा रहे हैं टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स। और इस टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स में हम बात करेंगे कॉल इसेंशियल्स की, क्योंकि दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो पाए। तो इसी को नज़र रखते हुए हम बात करेंगे टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स की, और उसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कॉल के इसेंशियल्स की, जिसमें सबसे पहले, जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं स्माइल, उसके बाद ग्रीटिंग, लिसनिंग, एक्नॉलेजमेंट। अब ये एक्नॉलेजमेंट वर्बल भी हो सकती है और वोकल भी हो सकती है। नो इंटरप्शन, डेड एयर, वॉइस क्लैश, नोट मेकिंग, ऑब्जेक्टिविटी। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में, ताकि हम अपने अकाउंट का कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ा पाएं। आइए दोस्तों, तो जानेंगे कॉल इसेंशियल्स में सबसे पहला पॉइंट स्माइल। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे लिए स्माइल रखना कितना ज़रूरी है, और जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कस्टमर सर्विस अपने आप में एक वैल्यू रखता है। इसी को नज़र रखते हुए सबसे पहले हमें अपने कॉल्स लेते हुए ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई कॉल की, किसी भी कॉल की ओपनिंग दें, हमें वो ओपनिंग स्माइल के साथ देनी है। हमें वो ओपनिंग इस तरीके से देनी है ताकि हमारे जितने भी कॉलर हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं उनको लगे कि जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है वो बहुत ही उत्साहिकता से बात कर रहा है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है। बिकॉज आप जानते ही हैं, क्योंकि जब तक हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे, सामने वाले को हम पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कॉल स्टार्ट करें, उस कॉल को शुरू करें एक स्माइल के साथ, एक उत्साहिकता के साथ कि यस, हमें खुशी है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। और उसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारी ग्रीटिंग, हमारा वेलकम उस कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा हो। ग्रीटिंग, जैसा कि स्माइल के बाद हमें ध्यान देना है कि जैसे ही हम अपनी कॉल ओपन करते हैं, हम उस गेस्ट का वेलकम करें, हम एक्नॉलेज करें उसकी प्रेजेंस का, दैट वी वेलकम यू, ताकि ये जो हमारे कस्टमर है उसको भी लगे कि यस, मेरे लिए सामने वाला एग्जीक्यूटिव मेरे को। तो अगला पॉइंट है हमारा लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि जब भी हम अपने कस्टमर से बात करें, हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा एक्टिव लिसनिंग करें। हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारा कस्टमर हमसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए, अगर हम एक ही सवाल को बार बार पूछेंगे हमारे कस्टमर से, तो उसको भी लगेगा कि सामने वाले का, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव सामने से बात कर रहा है उसका तो ध्यान ही नहीं है कॉल पे, और अगर ध्यान नहीं है तो वो हेल्प कैसे करेगा। सो आप समझ ही रहे हो, अगर मैं किसी से बात करता हूँ और बात करते हुए मुझे फील होता है कि सामने वाला, यानी कि जिससे मैं
मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे को सुन ही नहीं रहा है, तो आपको अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन होगा और उस केस में आपका कस्टमर एक्सपीरियंस लो जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी किसी से बात करें हमें एक्टिव लिसनिंग करनी है, हमें ध्यान से सुनना है कि हमारा कस्टमर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। अगर हमने ये एक्टिव लिसनिंग नहीं की, इस केस में जो रिजोल्यूशन होगा वो डेफिनेटली गलत जाएगा, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं है कि सामने हमारे कस्टमर ने हमसे पूछा क्या है, और उस केस में हम उसने हमसे पूछा होगा एक्स और हम जवाब देंगे वाई, और कल को ऐसी ही कॉल्स हमारी फेटल्स हो जाती हैं, ऐसी ही कॉल्स हमारी कस्टमर एक्सपीरियंस को गिरा देती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी से बात करें हम उसकी सामने वाले की, हम अपने कस्टमर की बात को ध्यान से सुने। इसी के साथ आगे बढ़ते अगले पॉइंट पे, जो कि है एक्नॉलेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमसे कोई बात करता है तो ये ज़रूरी है कि हम उसकी बात को एक्नॉलेज करें, हम एक्सेप्ट करें कि हम आपको सुन रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट के अंदर हमने आपको यहाँ पे दिखा रखा है वर्बल एंड वोकल नॉइड्स। इसका मतलब ये है कि जब कोई हमारे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, अपनी कंप्लेंट शेयर कर रहा है, और एज एन वी एग्जीक्यूटिव हम उसकी कॉल ले रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम वर्बली और वोकली दोनों ही तरीके से उस कस्टमर की वॉइस को एक्नॉलेज करें, उसकी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें। यानी कि अगर मान लीजिए कस्टमर ने मुझे बोला कि मेरे एक मोबाइल में एक नेटवर्क है जिसके सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो मेरा ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, मैं समझ सकता हूँ आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इस तरीके के शब्दों का यूज़ करें ताकि कस्टमर को ये लगे कि सामने वाला सुन तो रहा ही है, साथ में समझ भी रहा है कि मेरी कंप्लेंट एक्चुअली में है क्या। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाकी कॉल इसेंशियल पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन गाइस वो अपने आप में एक वैल्यू रखते हैं एक कॉल में। बीपीओ कल्चर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉइंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम उनको समझें और ध्यान रखें जब हम कॉल लेते हैं। जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट जो अभी नज़र आ रहा है, नो इंटरप्शन। नो इंटरप्शन मतलब जब हमारे को पता है हमारा कस्टमर हमसे बात कर रहा है, उसके बात करने के दौरान ये अच्छा नहीं है कि हम उसको इंटरप्ट करके अपनी बात रखें। हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि चलिए सबसे पहले हमारा कस्टमर जो हमें कंप्लेंट या जो बात बताना चाहता है, सबसे पहले वो हमें पूरी बात बता दे और हम एक्नॉलेज करें कि हमने उनकी बात सुनी, और उसके बाद हम उसका जवाब दें। तो किसी के बोलते समय उसकी बात को काटना ये कॉल एसेंशियल्स में बहुत ही बड़ी बात है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी तरफ से कोई इंटरप्शन ना करें, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दें जब हमारा कस्टमर हमसे बात कर रहा है। इसी तरीके से अगला पॉइंट जो हम देख सकते हैं, डेड एयर। हमारी कॉल्स पे डेड एयर नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 सेकेंड से ज़्यादा साइलेंट नहीं होना चाहिए कॉल पे। जैसे कि अगर हमारे कस्टमर ने हमसे कुछ शेयर करा और हम कुछ ढूंढ रहे हैं अपने सिस्टम में, फाइंड कर रहे हैं कि हाँ कस्टमर ने मुझसे ये पूछा और मुझे ये देना था, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ उसको अपने अकाउंट में, अपने सिस्टम में कि मुझे बताना क्या है। ऐसे समय पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो साइलेंट नोड है वो 10 सेकंड से ऊपर ना हो। उस ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं, उस ड्यूरेशन में हम कस्टमर को बिजी रख सकते हैं, अलग चीज़ों की बातें बता सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपकी एक्स प्रॉब्लम है, मैं वही देख रहा हूँ, मैं वही चेक कर रहा हूँ, आप 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हमें ये ध्यान हमेशा रखना है कि साइलेंट किसी भी कॉल के ऊपर 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि डेड एयर नहीं होनी चाहिए। एंड अगला पॉइंट हम देख सकते हैं, नो वॉइस क्लैश। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं और उसी दौरान, यानी कि मैं अगर एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव कस्टमर को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं और सामने से कस्टमर भी बोल पड़ा, तो मुझे चुप हो जाना चाहिए कि चलिए पहले कस्टमर बोले, जैसे ही कस्टमर बोले अब हमें इंटरप्शन नहीं करना है, डेड एयर नहीं होना चाहिए। कस्टमर के बोलने के बाद अब मैं बोलता हूं, यानी कि किसी भी तरीके का वॉइस के बीच में क्लैश नहीं होना चाहिए, कोई टकराव नहीं होना चाहिए कस्टमर और हमारी वॉइस में। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारा कस्टमर हमें बोल रहा है हम वो लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो भी कस्टमर हमें बता रहा है, जो भी कंप्लेंट कर रहा है या उसका जो भी इशू है, हम उसके कुछ पॉइंट्स या तो अपने माइंड में रखें, या अगर हमारे पास पेन और पेपर है हम वहाँ नोट कर लें, या हमारे उस सिस्टम पे अगर स्टिकी नोट्स, वर्ड पैड या नोट पैड है तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि कस्टमर ने हमसे किन किन पॉइंट्स पे क्वेरी करी। इसका रीज़न ये है कि अगर मेरे कस्टमर ने एक कॉल पे मुझसे 2 क्वेरीज पूछी हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन दोनों ही क्वेरीज का जवाब दूं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उसको ध्यान से सुनेंगे, यानी कि हमारी एक्टिव लिसनिंग होगी, जब हम अच्छे से एक्नॉलेज करेंगे, हम इंटरप्शन नहीं करेंगे, बीच में कोई डेड एयर नहीं होगा। इस तरीके से हमें कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और बाद में हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट था कस्टमर का उस कॉल के लिए वो फुलफिल होना चाहिए। यानी कि जिस उद्देश्य से उस कस्टमर ने हमें फोन किया था, जब हम वो कॉल खत्म करें उससे पहले उस कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि जो मेरा रीजन, जो मेरा उद्देश्य था इस कॉल को करने के लिए इस कस्टमर केयर सेंटर में, वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ है। मुझे एक्स पॉइंट की जानकारी चाहिए थी और मुझे एक्स पॉइंट की ही जानकारी मिली है। इसलिए नोट मेकिंग और ऑब्जेक्टिव एज अ एग्जीक्यूटिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लेवल पे ध्यान रखें और कस्टमर की सारी क्वेरीज का एप्रोप्रिएटली जवाब दें जो कस्टमर ने हमसे पूछी है। आइए अब बात करते हैं बेसिक डूज एंड डोंट्स की, जो एज अ टेलीफोन एटिकेट्स हमें बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉल पे फॉलो करना। जैसा कि हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, स्पीक विद रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए हमें उनसे बात करनी है। अगर कोई आपको फ़ोन कर रहा है, अगर कोई हमें फ़ोन कर रहा है हमारे कॉल सेंटर नंबर पे, कॉन्टैक्ट सेंटर पे, यानी कि सामने वाले को हमारी ज़रूरत है और हमें विद रिस्पेक्ट हमारे कस्टमर से बात करनी है। हमें ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जिससे कस्टमर को अच्छा फील हो। Now second point is use words like thank you or you are welcome. दैट मीन्स जब हमारा कस्टमर हमसे बात कर रहा है और जब भी हमें कोई कंसर्न शेयर कर रहा है तो आप बताइए, आप उन्हें बोलिए, आप उनकी ग्रीटिंग दीजिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग दिस। और अगर मान लीजिए उसने आपको बोला है, कस्टमर ने हमें बोला है एज एन एग्जीक्यूटिव कि थैंक यू सो मच, तो हमें ये बोलना बहुत ज़रूरी, यू आर वेलकम सर। इसी तरीके से अगला पॉइंट अगर हम देखें, हमें फालतू की गॉसिप्स नहीं करनी है कॉल पे, हमें पॉइंट टू पॉइंट उस कॉल को मैनेज करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो कॉल को लीड हम कर रहे हैं। हमें पता है कि क्वेरी कस्टमर की है, लेकिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कस्टमर की प्रॉब्लम समझें और अप्रोप्रिएटली आंसर करें। इसी तरीके से हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें किसी कस्टमर को इंटरप्ट नहीं करना है जब कस्टमर हमसे बात कर रहा है। हमें साथ में ऐसी सिचुएशन भी नहीं करनी है, बिकॉज हमें पता है हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने मुंह में कुछ रखा हुआ है, हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ पी रहे हैं और साथ में हम बात भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब कोई हमसे खाते या पीते हुए बात करता है तो वो इतनी सिंसियरिटी से बात नहीं करता है। बट ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है दैट हम पोलाइटली बात करें, हम इन चीज़ों का ध्यान रखें जो हमने अभी डिस्कस करी। इसके अलावा हमें कुछ भी चबाते हुए, कुछ भी खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ब्रेक लेना है, आप ऑक्स को पंच कीजिए, परमिशन लीजिए, ब्रेक पे जाइए, लेकिन कोई भी ऐसी कॉल अटेंड मत कीजिए जहां पे आप खा रहे हैं या पी रहे हैं और एट द सेम टाइम आप कस्टमर से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो आपका अच्छा एक्सप्रेशन शो करता है, ना ही आपके उस ब्रांड का अच्छा एक्सप्रेशन शो करता है जिसके फेस आप हैं। बिकॉज जब आप कॉल ले रहे हैं, जब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो ब्रांड यानी कि द एम्बेसडर ऑफ दिस ब्रांड यू आर द वन, सो प्लीज टेक केयर ऑफ द कस्टमर। आइए जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली हम सभी कर देते हैं कॉल लेते हुए। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेवर से या इट इज़ प्रेफरेबली यस प्लीज़, यानी कि जब भी हम किसी से बात करते हैं जनरली हमने देखा हम बोलते हैं या, हमें ऐसे या यूज़ ना करके हमें प्रेफरेबली बोलना चाहिए यस और यस प्लीज़। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जिसमें हम देख रहे हैं, हमें
तरीके के वोकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, जबकि इसकी जगह हम बोल सकते हैं इट्स पार्डन इंस्टेड ऑफ ना वी कैन से नो थैंक यू, बिकॉज जनरली हमने देखा है कि जब लोगों को नहीं बोलना होता है तो वो यही कह देते हैं ना. सो इट इज़ एक्चुअली वो ना नहीं है, वो एक्चुअली है नो थैंक यू. एंड हमें जैसा कि लास्ट पॉइंट हमें दिख रहा है, ऑलवेज यूज मे आई इंस्टेड ऑफ कैन आई, बिकॉज जब हम मे आई बोलते हैं तो वो दिखाता है कि हम एक्चुअली में हेल्प करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट हम परमिशन पूछ रहे हैं, दैट्स व्हाट वी आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द कस्टमर. सो आज की हमने इस प्रेजेंटेशन में ये सारे पॉइंट्स देखे, हमने ये सब डिस्कस करा, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम किसी भी कन्वर्सेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं जब हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, चाहे वो टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स हों, चाहे वो हमारे कॉल इसेंशियल्स हों, चाहे वो हमारे बेसिक डूज एंड डोंट्स हों, या फिर हमारी कॉमन मिस्टेक्स हों. तो गाइज़, अगर आपके फिर भी कुछ व्यूज़ हैं, आप हमेशा हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए. इसी तरीके से थैंक यू सो मच कि आज आपने हमारी ये प्रेजेंटेशन देखी, और आपके जो भी व्यूज़ हैं आप हमसे शेयर कीजिए. जल्दी हम आएंगे सर्विस फ्रॉम द हार्ट इसी तरीके की और सीरीज़ लेके, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि बीपीओ में आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. स्टे सेफ, स्टे वेल. थैंक यू.